मिस्र के बादशाहों को फ़ैरो कहा जाता था, जिसे अरबी में फ़िरौन कहा जाता है। आखिरी फ़िरौन 2050 साल पहले हुआ था। उसके 650 साल बाद इस्लाम आया। तो फिर वो कौन से फ़िरौन थे जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे? इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, बल्कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं, उन सबका धर्म इस्लाम है। उन सबके ख़ानदान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही है, एक खुदा की इबादत का पैगाम पहुँचाना। कुरान में या फिर इस्लाम में कहीं पर भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का स्थापक नहीं बताया गया है, और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दावा किया है कि मैंने इस्लाम की बुनियाद रखी है। एडम और ईव की कहानी यहूदी और ईसाई रिलीजन की कहानी थी। अल्लाह ने हम पर 4 आसमानी किताबें नाजिल की है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। यहूदी और ईसाइयों की किताबें असल में अल्लाह की किताबें हैं जो वक्त के साथ बदल दी गई हैं, और कुरान एक महफूज किताब है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम और सूरह अल-फजर की 9वीं आयत में फरमाते हैं, बेशक हमने उतारा है कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। अब कुछ लोग आगे कहेंगे कि क्या प्रूफ है बाइबल और तौरात बदल दिए गए हैं? प्रूफ ये है कि बाइबल में लिखा हुआ है आज़ाया 22 साल का है, और उसी बाइबल में आगे चल के लिखा हुआ है कि आज़ाया 42 साल का है, और तौरात में एक जगह लिखा हुआ है इंसान पेड़ों के बाद आए, और आगे चल के जगह लिखा हुआ है इंसान पेड़ों के पहले आया। इससे ये साबित होता है कि कुरान के अलावा बाकी 3 आसमानी किताबें बदल दी गई हैं। मूसा कौन था? दुनिया भर के इतिहासकारों ने बहुत ढूंढा कि मूसा कौन था, लेकिन उन्हें मूसा नहीं मिला। मूसा का जो टाइम पीरियड माना जाता है, उस टाइम के इतिहास में कोई मूसा नहीं मिलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे कोई बादशाह नहीं थे। उन्होंने अपने ज़माने में अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई। वे अल्लाह के एक प्रॉफिट थे जो बनी इसराइल के लिए आए थे और फिरौन को राह रास्त पे लाने के लिए आए थे। कुरान के मुताबिक फिरौन एक जालिम राजा था जो खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ने उसे समझाने के लिए जिब्राइल को भेजा, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिरौन को समझाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये बहुत ही झूठी बात है, ये कुरान में भी कहीं भी नहीं है और हदीसों में भी नहीं है। ये बात इसने बैठ के यही मन में बना ली। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह का पैगाम उनके पैगंबरों तक पहुँचाते हैं, और अल्लाह के पैगंबरों के अलावा उन्हें कोई नहीं देख सकता। सूरह यूनुस आयत 90। इस आयत में ला इलाहा इल्लल्लाह और व आना मिनल मुस्लिमीन लफ्ज़ आते हैं, मतलब कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा और मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस आयत में करीब 3300 साल पहले की बात हो रही है। फिर भी फिरौन को अरबी ज़बान में कलमा पढ़ाया जा रहा है और मुसलमान बनाया जा रहा है, जबकि अरबी भाषा को वजूद में आए अभी 2000 साल नहीं हुए। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसे अरबी ज़बान में कलमा पढ़ाया जा रहा है? कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुए, इसका ये मतलब नहीं कि कुरान के अंदर जितने भी पैगंबरों का जिक्र है वे सबके सब अरबी बोलते थे। अब सवाल यह है कि फिरौन ने ये क्यों कहा कि मैं मुस्लिम बनता हूँ, जबकि मुस्लिम शब्द तो फिरौन के बाद में आया। मुसलमान के मायने हैं जो एक अल्लाह की इबादत करता हो, और इस शब्द के अलग अलग लैंग्वेजों में अलग अलग मायने हैं, जैसे कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में लिखा हुआ है व आना मिनल मुस्लिमीन, और अगर हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब बनता है और मैं फरमाबरदारी में हूँ। दरअसल फिरौन अपनी लैंग्वेज में कह रहा था कि मैं ईमान लाया उस रब पे जिस पे बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। क्योंकि कुरान शरीफ अरबी ज़बान में नाजिल हुई है, इसलिए उसमें लिखा हुआ है व आना मिनल मुस्लिमीन, और मुस्लिम शब्द का मतलब है बिना किसी शर्त के एक अल्लाह की इबादत करने वाला। यहाँ तक कि जो तर्जुमा उसने दिखाया उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं फरमाबरदारों में से हूँ। पहली बात, फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं है, फिरौन राजा का टाइटल था। मिस्र में 3000 सालों में सैकड़ों फिरौन हुए हैं। अल्लाह किस फिरौन की बात कर रहा था, अल्लाह मियां ने क्लियर नहीं किया। कुरान में जब भी फिरौन का जिक्र हुआ है तो हज़रत मूसा वाले फिरौन का जिक्र हुआ है जिसका नाम रमेसेस सेकंड था। अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया था, मगर इस जाहिल ने रिसर्च नहीं की। रमेसेस सेकंड समुद्र में डूबकर नहीं मरा था, उसकी 90 साल की उम्र में मौत हुई थी। क्या 90 साल का बीमार कुबड़ा कमजोर बुढ़ा समुद्र में मूसा का पीछा कर रहा था? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग लंबी उम्र जिया करते थे सेहत के साथ, और फिरौन का ज़माना 1300 से 1400 बीसी के आसपास है, यानी कि अब से 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ज़माना। इसराइल बनने से पहले इसराइल के इलाके में मिस्र के फिरौन राज करते थे। वहाँ जो भी घटनाएं या जंगें हो रही थी वह सब उस वक्त लिखा जा रहा था। उस तारीख में कहीं भी मूसा का जिक्र नहीं है। उस जमाने में जो लोग तारीख लिखते थे वो अपने बादशाह को खुश करने के लिए झूठी उल्टी सीधी कैसी भी कहानी लिख देते थे जिससे कि उनके बादशाह खुश हो जाएं। और अब तक ना ही वो तारीख मौजूद है ना ही वे किताबें मौजूद है तो हज़रत मूसा का फिरौन को पानी में डुबा के मार देने वाला मौजूदा, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को बचाने का वादा है, फिरौन रमेसेस सेकंड वही फिरौन है। इसके सबूत में कहा कि लाश में नमक मिला है, इसकी मौत समुद्र में डूबकर हुई होगी। असल में ऐसी बातें डॉक्टर मॉरिस नहीं, सऊदी अरब का पैसा बोल रहा था। चलो हम मान लेते हैं कि डॉक्टर मॉरिस बुकाई झूठ बोल रहे थे क्योंकि वो सऊदी अरब से पैसा ले रहे थे, मगर डॉक्टर मॉरिस के अलावा भी कई साइंटिस्टों ने फिरौन की लाश पे रिसर्च की है, तो क्या वे सब झूठ बोल रहे हैं? मिस्र में जो लाखों मम्मी मिली हैं, सबके शरीर में नमक मिलता है, क्योंकि सब लाशें 40 दिन तक नमक में दबाकर सुखाई जाती थी, क्योंकि बॉडी में नमक रखने से उसे बैक्टीरिया नहीं लगता था। इसने मम्मी के प्रोसेस की आधी जानकारी बताई है, पूरी मैं बता देता हूँ। ये बात सही है कि हर एक मम्मी को नमक के अंदर डुबो के 40 दिन तक रखा जाता था उसकी नमी सुखा देने के लिए, लेकिन 40 दिन के बाद सारा नमक उसके ऊपर से हटा लिया जाता था और उसके ऊपर तेल और अलग अलग मसाले डाल दिए जाते थे। तो सवाल यह है कि फिरौन की बॉडी पर नमक कैसे मिला? चलो मान लेते हैं कि 40 दिन नमक में दबे रहने के बाद हर मम्मी के ऊपर से थोड़ा बहुत नमक मिल ही जाता है, और जो फिरौन की बॉडी के अंदर से नमक मिला वो बॉडी के अंदर से मिला।
نہ کہ باڈی کے اوپر سے۔ اور جہاں تک بات رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے پانی والے واقعے کی، تو اس کے اب سائنٹیفک پروف موجود ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے اللہ کے حکم سے پانی کو دو حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر میں بننے والے راستے کے بیچ آگے نکل گئی کہ ان کا پیچھا کرنے والی فرعون کی فوج نے جب اس راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون کی فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون سے نجات پائی۔ یہ واقعہ پورا قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کا سائنٹیفک پروف مل گیا ہے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے ایک سائنٹسٹ رینالڈ مولن ریسرچرز کی ایک ٹیم لے کر مصر کے سمندر پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر رینالڈ نے اپنی ٹیم کے ساتھ جب سمندر کے ایک مخصوص مقام سے تحقیق کرنا شروع کی تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ثبوت مل گئے۔ رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ موجود ہیں جن کے پہیے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانے خنجر اور ہتھیار اور تلوار بھی موجود ہیں۔ جہاں پر پرانے زمانے کے رتھ اور تلواریں ملی ہیں وہیں آس پاس انسانوں کی اور گھوڑوں کی بہت ساری ہڈیاں ملی ہیں۔ ڈاکٹر رینالڈ کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا اس کے علاوہ کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون کے فوج کے ہتھیار ہیں اور گھوڑوں کے انسانوں کی ہڈیاں فرعون کے فوجیوں کی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بھی شائع کی ہے جس کا نام دی ایکسوڈیس کیس ہے۔ دوستوں ڈاکٹر نولن کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر رون وائٹ کی ریسرچ کو بھی صحیح بتاتی ہے۔ ڈاکٹر رون کا کہنا تھا کہ انہوں نے سمندر کی تہ میں فرعون کے فوجیوں کی تلواروں کو اور رتھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے فوٹوز اور ثبوت بھی اکٹھے کیے تھے۔ دوستوں اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ انجینئر کولڈیوس نے کی جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس میں موجود ہے۔ اس ریسرچ میں انجینئر کولڈیوس کا کہنا تھا کہ سمندر کے بیچ میں خشکی کا راستہ بن جانا بالکل ممکن ہے کیونکہ ونڈ اینڈ ڈاؤن نام کے ایک ہوا کی پروسیس ہے جو اس واقعے کو پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ کچھ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل سے زیادہ تیز چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو وہ لہروں کی صورت میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پاسبلٹیز ہے کہ پانی ادھر ادھر ہو جائے اور بیچ میں کم پانی یا پھر خشک راستہ چھوڑ دے۔ انجینئر کولڈیوس نے بھی اپنے نظریے کے مطابق ثبوت پیش کیے ہیں مگر یہ ایکس مسلم سفر آپ کے سامنے یہ ثبوت کبھی پیش نہیں کرے گا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسے کافروں کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے۔ اس دنیا میں فرعون ہے تو موسیٰ بھی ہے اور ایکس مسلم ہے تو انہیں ایکسپوز کرنے والے ایمان یونین بھی ہے۔ دوستوں یہ واقعہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ میں اپنے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ایکس مسلمز کے پیچھے اپنا دماغ خراب مت کیجیے، اہل حق کو سنیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے اور جاتے جاتے میرے چینل اسلامستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔